गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगला लॉ है हमारा थर्ड लॉ। इसके पहले मैंने दो लॉ पढ़ा चुका है तुम्हें, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ। ये तीन लॉ है, ठीक है। तो थर्ड लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट तुम्हारे सामने, और ये थर्ड लॉ बहुत जल्दी याद होता है। एवरी एक्शन फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली। हमें पता है एक्शन को रिएक्शन मिलता ही है हर जगह। अब ये थर्ड लॉ जो एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है, अगर तुम कहीं क्रिकेट खेल रहे हो या क्रिकेट देख रहे हो तो जो बॉलर होता है जब वो बॉल फेंकता है, देख लो मेरे तुम्हारे सामने बॉल है, तुमने कभी दीवार पर वॉल पर ऐसे बॉल लेके थ्रो किया होगा। जैसे बॉल तुम मारोगे ये बॉल जाता है उस दीवार पे टकराता है, टकराने के बाद ऐसा है क्या यहीं पे चिपका रहता है ऐसा, फिर 1-2 मिनट बाद धीरे धीरे आता है ऐसा नहीं। तुमने जैसे वॉल पे बॉल को मारा बॉल तुरंत आता है, तुमने जो मारा वो एक्शन है, बॉल जो रिटर्न आ रहा है वो रिएक्शन है। मीन्स व्हाट कि मान लो ये वॉल है, यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। अब इसने बॉल थ्रो किया वहाँ से, मान लो अब ये बॉल यहाँ पे आके, चलो एक एंगल से मार रहा हूँ, ऐसे बॉल फेंका उसने इस डायरेक्शन में, बॉल यहाँ पे टकराएगा और तुरंत वो इस तरफ जाएगा। तो ये जो बॉल फेंका उसने वो था एक्शन, बॉल वापस जा रहा है वो था रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला तुम्हारे। इसके ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं। ठीक है, तो एवरी एक्शन, ये जो एक्शन है इसको रिएक्शन है। एवरी एक्शन फोर्स, मैंने जो लगाया वो फोर्स है, हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये मेरा एक्शन फोर्स है, तो जो मेरा रिएक्शन होगा वो भी क्या होगा 10 न्यूटन, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला गया है एवरी एक्शन फोर्स दैट इज 10 न्यूटन हैज़ एन इक्वल, इक्वल मतलब 10 न्यूटन, एंड अपोजिट, अगर ये इस डायरेक्शन में तो फोर्स जो रिएक्शन है वो क्या होगा उसके अपोजिट। दिस इज माई एक्शन, दिस इज अ रिएक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक तुरंत क्या होते हैं एक्ट होते हैं, ये एक्शन और ये रिएक्शन है। ठीक है, अब ये था तुम्हारा स्टेटमेंट, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स एंड दे एक्ट साइमल्टेनियसली, करेक्ट। नाउ अब उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसे हमें समझना है, क्योंकि प्रॉपर्टी गिव रीजन में वो पूछते हैं। अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स एक्ट इन पेयर्स, ये फोर्स कैसे एक्ट करता है पेयर में, जोड़ियों में। सही बात है, ये एक्शन रिएक्शन दोनों साथ में आते हैं, अकेला नहीं। कोई भी एक फोर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता इटसेल्फ, ठीक है। मगर अगर एक्शन है तो रिएक्शन दोनों पेयर में ही आएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ दिस फोर्स एक्ट्स इन पेयर्स। वन फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, एक्शन रिएक्शन में कोई भी एक फोर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकता। अगर एक्शन है तो रिएक्शन रहेगा ही। मैंने वॉल पे बॉल मारा, बॉल को दोबारा रिटर्न आना ही है, बॉल वो कपड़े का नहीं है, पर्दे का नहीं, समझे, रिएक्शन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली, वो कैसे एक्ट होते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक, तुरंत। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है सर, एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होता है वो एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं एक्ट होता, अलग ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल वेयर इज द बॉल, तो दिस इज अ बॉल, बॉल इज वन ऑब्जेक्ट व्हेन बॉल इज थ्रोन ऑन द वॉल। जब मैंने इस बॉल को दीवार पे मारा, वो दीवार वो जो वॉल है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आ रहा है, देखो मैं इसको ऐसे रिटर्न आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो मैं नीचे जो टाइल्स है उसके ऊपर मैं बॉल को ऐसे आया ऊपर, देखो आ रहा है, मतलब ये एक्शन है, ये क्या है रिएक्शन। धीरे से मारूंगा तो धीरे से ऊपर आएगा, जोर से मारूंगा तो जोर से। दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन क्या है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हेंस दे आर नॉट कैंसल टू ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अगर दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लगाओ, देखो ये एक्शन है और रिएक्शन, दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे, ये बॉल कहीं नहीं जाएगा, यहां से भी 10 न्यूटन यहां से भी 10 न्यूटन, तो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो वो मूव नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिस इज अ ऑब्जेक्ट, यहां से मैंने एक्शन लगाया, ठीक है,
और यहाँ से मालूम है रिएक्शन दे रहा हूँ, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, क्या होगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मीन्स ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करेगा, ये कैसे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ये कैंसिल क्यों नहीं होता, एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हेंस दे आर नॉट कैंसल टू ईच अदर। अंडरस्टूड। तो ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके ऊपर एग्जांपल्स तुम्हें बताने, ठीक है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, कुछ तुम्हें बताना है। चलो कोई एक एग्जांपल बताओ, ठीक है, एग्जांपल तुम्हें होमवर्क करने मैं बताता हूँ। पहला एक एग्जांपल ले लो कि व्हेन हिट द बॉल बाय बैट, जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है, देखो जैसे बॉलर ने बॉल फेंका, बैट्समैन जैसे बॉल स्पीड में आता है, जैसे वो बैट से खेलता है, ठीक है, शॉट्स, उस समय क्या होता है, बैट की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, वो एक्शन था, और ये बैट का रिएक्शन थोड़ा क्या होता है, स्लो होता है। तो वो एक एग्जांपल हो सकता है। सेकंड एग्जांपल, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन ऑन द वॉल, ये हो गया। नेक्स्ट देखा होगा तुमने, जब बुलेट फायर करते हैं गन में से, व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन, गन्स रिकॉइल। ये रिकॉइल का मतलब क्या होता है कि जब हम गन से बुलेट फायर करते हैं तो हमें हल्का सा जर्क यानी झटका लगता है, गन पीछे की ओर आती है। तो बुलेट ने क्या किया, एक्शन, और जो गन का रिएक्शन था कहाँ था, पीछे था। देखो जब तुम गन फायर करोगे, तुम सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, तो गन जब हम बुलेट फायर करते हैं गन से, तो गन हल्का सा पीछे आता है, उस वेलोसिटी को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिकॉइल। तो वर्ड याद रखना, रिकॉइल वेलोसिटी ये किस में आता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो ऐसे इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हें फाइंड आउट करना है, लिखना है और मुझे भेजना है उसको, ठीक है। तो ये था तुम्हारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसमें आगे हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक, थोड़ा छोटा सा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स व्हाट, कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कोलिजन की। सबसे पहले व्हाट इज कोलिजन, कोलिजन का मतलब व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट मान लो ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, अब ए और बी से टक्कर लेगा, तो जैसे ए बी से टकराएगा तो ये ए थोड़ा स्लो हो जाएगा और ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है, इसे कहते हैं कोलिजन। तो क्या होता है, टकराने के पहले जो मोमेंटम था और टकराने के बाद क्या होता है वो सेम रहता है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। मीन्स द टोटल मोमेंटम बिफोर collision is equal to the total momentum after collision। क्या लिखा मैंने, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, पूरा लिखता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इसका मास m2 है। इनिशियली इसका स्पीड क्या होगा, u1, इसका होगा u2। तो ये टकराए नहीं है, टकराने के पहले इनका मोमेंटम क्या होगा, व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी, ये इसका मोमेंटम हो गया, मास इनटू वेलोसिटी इसका मोमेंटम हो गया। तो टोटल मतलब प्लस कर दिया, तो ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले। अब दोनों आपस में टकरा गए, टकराने से मास चेंज नहीं होता, ऐसा है क्या, समझो ये 10 ग्राम का था, टकरा गया 5 ग्राम का हो गया, ऐसा नहीं होता है, मास सेम, ये m1 या m2 रहेगा,
बट स्पीड क्या हो गया है, चेंज हो गया। ये u1 था, अब ये बन जाएगा v1, u2 था, ये बन जाएगा v2। व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी m1 v1, इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी m2 v2, टोटल मतलब बीच में प्लस, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इज इक्वल टू बोला है, तो टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों का इक्वल, इक्वल मतलब इक्वल का साइन मार दो, ये हो गया तुम्हारा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो मैं इसको बोल सकता हूँ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, ये है तुम्हारा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो तुम्हें एग्जाम में ना तो ये डायग्राम बना के दिखाना है, ना तो ये लिखना है, सिर्फ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u किसके लिए, बिफोर, v किसके लिए, आफ्टर, इतना याद है, टकराने के पहले, टकराने के बाद, ठीक है। ये था तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम 5 मार्क्स का सम सॉल्व करें, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।